Okay, so we were on the grammar part and a little bit of parts of speech. हमने थोड़ा सा उसको cover किया था. We're going to move forward inshallah today. Okay, so we're going to move towards types of verbs. Anyways, we're going to move towards a concept. What are verbs? Verbs हमारे पास किसी भी action को कहते हैं. For example, मैं कह रही हूँ I'm walking, I'm talking, I'm eating. अच्छा, anyways, I'm walking, talking, eating, sleeping, saying, dancing, singing. मतलब मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ, कोई एक्टिविटी कर रही हूँ, that is a verb. ठीक है. Now we're gonna move towards the types of verb. अब verb तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन verb की आगे फर्दर कैटेगरीज हैं, हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है. सो क्या होता है कि सबसे पहले है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब. गाइज जो आप लोग में से न्यू हैं, प्लीज़ अगर आप लोग को कोई चीज़ ना समझ आए, इफ़ आई एम टू फास्ट, इफ़ आई एम टू स्लो, वट एवर द केस इज़, आप लोग ने चैट बॉक्स में ज़रूर बताना है. ठीक है. आप लोग ने बताते जाना है सो दैट आई नो कि मुझे कहाँ पे आपको चीज़ रिपीट करनी है. अगर नहीं समझ आ रहा सो जस्ट आंसर मी. ओके. एंड वन मोर थिंग, लास्ट क्लास में मैंने अनाउंस किया था कि हु एवर पार्टिसिपेट्स इन द क्लास बहुत अच्छी से पार्टिसिपेट करता है. आंसर्स गलत भी हो तो कोई मसला नहीं है, बट इफ़ यू गाइस पार्टिसिपेट तो उस स्टूडेंट को बोनस मार्क्स अवार्ड होंगे. ओके. ओके, बैक टू द कॉन्सेप्ट. सो मैं बता रही थी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं. हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हमारे वर्ब को सेंटेंस में फिट कराने में हेल्प आउट करते हैं. ऑफ कोर्स हेल्पिंग से हमें पता चल रहा है. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज़ कैन, कुड. हमारे पास पूरे ग्रामर में 23 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ठीक है. उसमें से मैंने थोड़े से यहाँ पे मेंशन किए हैं क्योंकि ऑब्वियसली मैं सारे तो नहीं लिख सकती थी, तो यू गाइस हैव टू एक्सप्लोर दैट. इज, एम, आर, कैन, कुड, हैव, बिन, विल. ठीक है. ये सारे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ठीक है. अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग ए सेंटेंस ओवर हियर दैट आई कुड हेल्प यू. ठीक है. ये सेंटेंस हो गया, आई कुड हेल्प यू. अब हमारे पास वर्ब कौन सा है इसमें? एनीबडी कैन टेल मी द वर्ब ओवर हियर? मैम हेल्प. जी, हेल्प वर्ब है. क्यों? क्योंकि हेल्प हमारा एक एक्शन है. जी बिल्कुल, हम हेल्प कर रहे हैं तो हमारी ये एक्टिविटी है. ठीक है. हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए हेल्प हमारा वर्ब है. ठीक है. अब कह रहे हैं आई कुड हेल्प यू, तो इसमें कुड जो है वो हमारे हेल्प को मज़ीद डिफाइन कर रहा है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ. अगर हम लिख दें इसको आई हेल्प यू तो आई डोंट थिंक सो दिस मेक सम सेंस. ठीक है. सो वी हैव टू राइट आई कुड हेल्प यू. ठीक है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी, मैम आई एम राइटिंग. I am writing, yeah. So writing is again a verb, okay, and am is the helping verb. Yeah, right. Very good. Ma'am, Okay. I am eating. Gee, I am eating, I am dancing, Eating. I am singing, anything. Yes. Okay, that all are helping verbs. Okay. अच्छा, ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब्स. नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं. द नेक्स्ट वन इज एक्शन वर्ब्स. अब वर्ब्स तो होते ही एक्शंस हैं. ठीक है. ये तो मैंने आपको पहले बता दिया. इसमें अब एक्शन वर्ब्स में क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है. इट्स जस्ट अ मोर काइंड ऑफ मीनिंग जो हमारे सेंटेंस को देगा. इट्स द थिंग कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कोई एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहा है उसको हम एक्शन वर्ब के अंडर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग द थिंग दैट शी इज एक्साइटेड. In fact, no, not excited. I would write that she spoke softly to the patient. And I can write another sentence too. Aisha walked towards the door. ठीक है. Now, what the thing is कि यहाँ पे हमारा एक्शन वर्ब, पहले वर्ब क्या है? वॉक. ठीक है. वॉक इज आवर वर्ब एंड यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? स्पोक. ठीक है. स्पोक इज आवर वर्ब. अब हम उसको क्या बता रहे हैं कि हम उसको मोर मीनिंग दे रहे हैं. ठीक है. हम एक्शन बता रहे हैं इसमें कि शी स्पोक सॉफ्टली टू द पेशेंट. किस तरह से बात की? सॉफ्टली बात की. ठीक है. ओके, जस्ट अ मिनट. तो हमारा सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट हमारा है शी.
शी, ही, आई वगैरह सब्जेक्ट हो गए, और इसमें हमारे सब्जेक्ट कौन से है? आयशा, यानी कि जिस पर्सन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो स्पोक हमारे पास एक्शन वर्ब है और शी इज द सब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी नाम, कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोनाउन आर सब्जेक्ट्स, जिस चीज़ के बारे में एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि उसने पेशेंट से सॉफ्टली बात की, या आयशा डोर की तरफ चल के गई, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आयशा ओवर हियर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हर ओवर हियर, अबाउट अ गर्ल, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव इज लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स का मतलब होता है कि हम ना अपने वर्ब को मज़ीद एडिशनल मीनिंग दे रहे हैं या कोई रोल बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे इज़, वॉज, सीम, फील और भी एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग इन द सेंटेंस, यानी कि अगर सेंटेंस में हमारे पास कोई चीज़ लिखी है ना, तो हम उसका स्टेट बता रहे हैं कि वो किस बुनियाद पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देती हूँ तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। आई एम राइटिंग शी, इसमें हम पिछली बार एग्जाम्पल यूज़ कर रहे थे, शी इज़ एक्साइटेड एंड ही इज़ सैड, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि उसका स्टेट बता रहे हैं कि अभी वो क्या है, वो एक्साइटेड है, ठीक है। वो एक्साइटेड है, वो बहुत हैप्पी है, वो सैड है। हम उसका क्या कर रहे हैं, हम सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ अपने वर्ब को लिंक कर रहे हैं, ठीक है। ये सैड क्या है, असल में सैड तो एक फीलिंग है, और फीलिंग महसूस करना, दैट इज़ एन एक्शन। सो हमारी सैड जो है वो वर्ब है, लेकिन वो किस टाइप का वर्ब है, वो एक लिंकिंग वर्ब है कि वो हमारी इस फीलिंग को इस सब्जेक्ट के साथ लिंक करी है कि वो अब ही इज़ क्या, ही इज़ सैड, या ही इज़, शी इज़ एक्साइटेड, ही इज़ हैप्पी, ही इज़ फीलिंग प्राउड, ठीक है, या ही इज़ प्राउड। तो ये हमारे होते हैं लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि हम अपने सब्जेक्ट के साथ बताना चाह रहे हैं कि वो बंदा या जो भी है वो फील क्या कर रहा है, ठीक है, या उसका उस सेंटेंस में उसका रोल क्या है, ठीक है। गाइज, इज दिस क्लियर टिल नाउ? अभी तक कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग अभी पूछ लें। नो मैम, क्लियर। मैम, हाँ जी, बोले हैं ना, आप बोले पहले। नो क्लियर, आप बोले। अच्छा मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड हेल्पिंग वर्ब? इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंस। या यूजुअली ना लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं, एग्जैक्टली, हाँ, बिकॉज वो ऐसा लगता है कि नहीं, वो दोनों एक ही मीनिंग सर्व कर रहे हैं, ठीक है। असल में लिंकिंग वर्ब जो है ना, वो इस तरह से एक्ट करता है जैसे कि वो सेंटेंस का मेन वर्ब है, ठीक है। जैसे कि एक्साइटेड, अब देखो यहाँ पे अलग से हमने कोई वर्ब नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि फीलिंग, या फिर हम कहें कि वॉकिंग या वट एवर, ठीक है, हमने अलग से वर्ब नहीं लिखा, हमने कह दिया है एक्साइटेड। अब ये हमारे वर्ब के पर्पस को भी सर्व कर रहा है, हमने अलग से वर्ब नहीं यूज़ किया, हमने इसी को वर्ब कहा है, ठीक है। तो ये हमारा है लिंकिंग वर्ब कि हमारे जो भी बंदा है ना, जो सब्जेक्ट है, उसके साथ हमारी उस फीलिंग को या उस स्टेट को लिंक कर रहा है, ठीक है। गॉट इट? और जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो मेन वर्ब के तौर पे काम नहीं करता। यहाँ पे वो ये मेन वर्ब है, लेकिन वहाँ पे वो मेन वर्ब के तौर पे कभी काम नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, सही। ओके, एनीबडी एल्स? I said repeat you all the verbs, helping verbs. ओके, आई एम जस्ट गोना गो थ्रू वंस अगेन, ठीक है। मैं एक और बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, जिसको नहीं क्लियर हुआ होगा वो एक और बार हो जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, जो कि हमारे सेंटेंस में एक मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि कुड, कैन, वुड, हैव, बी और बिन, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हैं। अब है पहले तो वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? कोई भी एक्शन, खाना, पीना, सोना, रोना, हंसना, एनीथिंग, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप कर रहे हो उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। जो उर्दू में वर्ब्स हैं, ऑब्वियसली करना, ये वो, करने के साथ जो भी चीज़ें हमारी रिलेट करती है ना, वो हमारे लिए वर्ब्स हैं, जिसमें एक्शन आता है, ठीक है। आई कुड हेल्प यू, हेल्प क्या है? हेल्प हमारा एक्शन है, हम हेल्प कर रहे हैं, हम उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर ये लिख दें आई हेल्प यू, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनेगी वर्ड की, ठीक है। मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ये दिस इज़ द एक्चुअल सेंटेंस, ठीक है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब।
जिसमें हमारे सेंटेंस को मज़ीद मीनिंग देने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया है जो कि है कुड, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। Excuse me, ma'am. Excuse me, जी ma'am. जी, Sorry for interrupt you. नो Can we प्रॉब्लम। say, कि without helping verb we can't complete our sentence, our statement? या टू एन एक्सटेंट वी कैन से दैट, बिकॉज अगर हम यहाँ से वुड हटा दें तो आई हेल्प यू, एम हटा दें तो आई राइटिंग, तो सेंटेंस की सेंस ही नहीं बन रही है, राइट? Exactly. But whenever you will convey your complete sense, so you have to use a helping verb in या that sentence. दैट कंप्लीट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस एक्चुअली, Exactly. ठीक. ठीक है। ओके ठीक है, अब हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट पे चलते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मैंने आपको क्या बताया कि एग्जैक्टली जो हमारा वर्ब का पर्पस है ना वही होता है, उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी। सब्जेक्ट कौन है? जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। जिसके मतलब जो एक्चुअल चीज़ है, मेन पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना एक मूवी है तो उसका एक हीरो होगा, तो हीरो इज द सब्जेक्ट ऑफ द मूवी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर लिखा है ना कि शी स्पोक सॉफ्टली टू द पेशेंट, तो किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पे शी मतलब किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। आयशा वॉक टूवर्ड्स द डोर, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? कि आयशा के बारे में बात हो रही है, ओके। और इसमें वर्ब क्या है? उसने क्या किया? उसने बोला, शी स्पोक, बात की। आयशा वॉक्ड, चली, या फॉर एग्जाम्पल रैन और व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वर्ब हो गए, एक्शन वर्ब्स हो गए, और यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, लिंकिंग वर्ब। जी मैम, अगर जितना ये सेंटेंस आपने भी बनाया है तो इसमें वर्ब भी यूज हो रहा है, सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, तो मैम जी। अभी जो आपने हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और जो लिंकिंग वर्ब है, मैम इसमें इस सेंटेंस में ये कहाँ यूज हो रहा है? मुझे आपकी थोड़ी सी बात समझ आई है, शोर बहुत हो रहा है। देखो हमने कहा हेल्पिंग वर्ब में तो आएगा ना कुड, कैन, हैव बीन, ये वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? शी स्पोक सॉफ्टली टू द पेशेंट, ठीक है। व्हाट आर इसमें हमारे पास सिर्फ एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और हम एक्शन वर्ब को किसके साथ लिंक कर रहे हैं? अपने सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रहे हैं। और सब्जेक्ट Excuse me, कौन ma'am. सा है? जी She want to say कि where is the helping verb like is, am, are. I think so. तो यहाँ पे She want to know there's about no the is helping am are verb. over here ना, there is no Yeah. helping verb in this। Yes, देखो ना ma'am. तो I think बी she है wants ना to. बिन है। हाँ अच्छा, इफ यू आर आस्किंग कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, सो वी आर नॉट लाइक देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे हम सिर्फ उसका एक्शन बता रहे हैं, यहाँ पे हम उसका सब्जेक्ट बता रहे हैं, ठीक। प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, जो भी है। सॉफ्टली हमने उसका मजीद वर्ब को डिफाइन किया है, ठीक है, कि किस अंदाज में, और फिर हमने किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के बारे में बात की है, पेशेंट, ठीक है। सो आई थिंक कि अब आपकी क्वेरी आंसर हो गई है, राइट। आप ना चैट में लिख दो अगर यू कैन नॉट स्पीक राइट नाउ, वी कैन मूव फॉरवर्ड देन, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। अगर तो आपको समझ आ गई, नहीं आई तो मैं आपको रिपीट कर दूंगी, ठीक है। ओके, कंप्लीट हो गई। लिंकिंग वर्ब मैंने अभी बताया नहीं, लिंकिंग वर्ब नहीं बताया। अच्छा, लिंकिंग वर्ब क्या है कि हमारा जो भी जिस चीज़ के बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं ना, उसको मज़ीद एडिशनल मीनिंग देता है, उसका स्टेट बताता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि आई एम फीलिंग हैप्पी या आई एम हैप्पी, ठीक है। आई एम हैप्पी, तो अब मैं क्या हूँ, क्या फील कर रही हूँ? मैं खुश हूँ, मैं खुश फील कर रही हूँ, ठीक है। ही सीम्स अपसेट, ठीक है, तो वो क्या फील कर रहा है? वो अपसेट लग रहा है आपको, ठीक है। शी completed her homework yesterday, ठीक है। तो उसने क्या किया? अपना होमवर्क कंप्लीट किया कल, बिकॉज ऑफ विच द टीचर प्रेज्ड हर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि उसको टीचर ने प्रेज किया बिकॉज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है। तो हम अपने वर्ब को कंप्लीटेड को बता रहे हैं कि हमने उसमें डिफाइन किया मजीद कि उस चीज़ को करने की वजह से या कोई एक्शन करने की वजह से उसने क्या फील किया या उस बंदी का क्या स्टेट था, ठीक है। एनी फीलिंग, एनी विजुअल चीज़ हो जैसे सीम, फील, इज, वॉज, 4 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई, यू कैन एक्सप्लोर मोर ऑन दिस, ओके। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत सिंपल सी हैं कि शी इज़ एक्साइटेड। अब एक्साइटेड क्या है? एक्साइटेड एक फीलिंग है, तो फीलिंग
is again a linking verb. He is sad, तो sad भी again एक feeling है, तो हमने इसलिए उसको linking verb में consider किया. ठीक है? क्योंकि मैम I hope. जी जी मैम जिस तरह अब ये एग्जांपल है शी इज एक्साइटेड, तो मैम जी. अब अगर शी है तो ये वर्ब हुआ, ये am है नहीं, तो ये she is in subject. सब्जेक्ट सॉरी, और इज ठीक है. है शी, और जो इज है वो हेल्पिंग वर्ड है, और जो एक्साइटेड है वो लिंकिंग वर्ब है. ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल. मतलब अब एक तरह ये मैं दरअसल प्रीवियस जो क्वेश्चन था मेरा वो यही इसी बारे में था कि जिस तरह अब ये एक सेंटेंस है तो इसमें तीनों चारों जो कहाँ इनके पे है? टाइप्स हैं ये हाँ हाँ. जी यूज हो रहे हैं. मतलब एक तरह से इसमें सारी ये सेंटेंस और ये यूज करने जी के बाद जी सेंटेंस कंप्लीट हो गया. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. शी हमारे पास हो गया सब्जेक्ट. जी. ठीक है. इसके बाद एक मिनट, इसके बाद इज हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और एक्साइटेड हमारे पास फीलिंग है, और ये किस में आती है? लिंकिंग वर्ब में. और जो मेन जो इसमें जो मेन अपने वर्ब का बताया किसी भी एक्शन को मतलब क्या करना है वो, तो वो इस सेंटेंस में वो कुछ मेंशन देखो है. इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब तो है ना, एक्साइटेड भी वर्ब है और इज भी वर्ब है. जी, वर्ब जी. को आगे मजीद कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, हेल्पिंग और लिंकिंग में. तो ये लिंकिंग वाला है, सॉरी ये लिंकिंग वाला है और वो हेल्पिंग वाला है. वर्ब तो हमारे पास है. ठीक है. जी जी, मतलब वर्ब हम ये वो इस ये आई एम हैप्पी है जो है तो वर्ब हम आई को भी बना सकते हैं, एम को भी बना सकते हैं. आई को नहीं बना सकते, आई तो सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट ठीक है. एम को बना सकते हैं. हाँ एम को बना सकते हैं. मतलब ठीक और है? ये हेल्पिंग वर्ड भी है जी जी हमारे. बिल्कुल. चलिए ठीक, थैंक यू. ठीक है, यू आर वेलकम. ओके, द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव. किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा चैट बॉक्स में और in the class, whatever is easy for you. Okay, we're going to move towards adjective. Adjective gives more meaning to a noun or pronoun. ठीक है. जैसे कि पहले हमने वर्ब के बारे में बात की ना, अब हम नाउन और प्रोनाउन के मजीद मीनिंग की बात करें. नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नेमिंग वर्ड या किसी भी चीज़ का फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल दे देती हूँ. नेम, प्लेस, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है. ठीक है. नेम, प्लेस, एनिमल थिंक कर लें. ठीक है. जैसे कि मैं कहूँ कि अली, सना, आयशा, ये नेम्स हो गए. एनिमल्स हो गए जिराफ, एलिफेंट, व्हाटएवर. ठीक है. फिर अगेन प्लेसेस हो गई. मतलब किसी भी चीज़ का जो नाम होता है ना उसको हम नाउन कहते हैं. ठीक है. अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब है कि हम अगर नाउन को बार बार यूज़ नहीं करना चाह रहे. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि अली इज़ अ बॉय, अली इज़ 19 years old, अली इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन. ठीक है. अब बार बार मैं अगर अली 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 ऐड करूँ तो कितना अनोइंग हो रहा है, रीडेबल नहीं है ये बिल्कुल भी. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, हम ही का यूज़ करते हैं कि अली इज़ अ बॉय, ही इज़ 19 years old एंड ही इज़ ऑल्सो अ डिसेंट पर्सन. ठीक है. तो हम यहाँ पे ही का यूज़ करें तो हम नाउन को रिप्लेस करके हम ही, शी, इट को जब यूज़ करते हैं तो दैट इज़ आवर प्रोनाउन. ठीक है. ओके, अब हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव की. ये मैंने बस पिछली क्लास का ओवरव्यू दिया है. एडजेक्टिव का मतलब है गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन. ठीक है. यानी कि हमारे नाउन जो नेमिंग वर्ड्स है उनको मज़ीद डिटेल में बताता है. किस तरह से? एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सबसे पहले. शी इज़ अ पॉजिटिव माइंडेड गर्ल. ओके. अब वो क्या है? लड़की है, गर्ल है. शी हमारे पास प्रोनाउन हो गया. जी, डिस्क्राइब अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज. अब वो किस टाइप की लड़की है, किस तरह की लड़की है? पॉजिटिव माइंडेड है. अब हमने उस लड़की को, नाउन को मजीद डिस्क्राइब करने के लिए बताया कि वो एक पॉजिटिव माइंडेड लड़की है. सो दिस इज द एडजेक्टिव. ओके. अब मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ. आई वॉन्ट यू गाइज टू आंसर, बट मैं जिससे पूछूंगी वही आंसर करेगा. He is an excellent learner. Okay. The person who's gonna answer this is Hashim. Hashim, इसमें हमारे पास adjective कौन सा है? He is an excellent Learner. learner. Adjective is, I think he. He is an adjective. Excellent. He is an excellent learner. Adjective इसमें यानी कि ये excellent में आता है.
नो। मुझे आप बताओ कि इसमें नाउन कौन सा है? यानी noun नहीं is समझ आ रही। I- ट्राई करो, आई एम गोना आंसर यू, इट्स learner, फाइन, आप आंसर learner, कर कुछ। noun learner, लर्नर इज अ नाउन। अच्छा, and तो फिर ही क्या है? I think is you said like he Ali is a pronoun. You say again he is, so pronoun I हाँ, think. ही इज अ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। तो मीन्स के नाउन तो कंप्लीट हो गया ना, हमने यहाँ पे उसको प्रोनाउन कहा तो नाउन की टाइप ही है प्रोनाउन, ठीक है। चलो ही हो गया, सही है। इस क्या है? Is हिंट दे रही हूँ, अभी हमने जो सारा पीछे पढ़ा है उसी में से कोई चीज है। in I forgot it. Skip my mind. ओके, आई Helping वांटेड word. आई वांटेड जी। Help. अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, कौन सा ऐसा वर्ड है सेंटेंस में जो ही को बता रहा है कि ही कैसा है? कौन सा ऐसा वर्ड है इस सेंटेंस में जो बता रहा है कि ही, मतलब इसकी, ये नाउन है ना हमारे पास, इसकी मजीद किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। एक लर्नर तो है वो, लेकिन किस तरह का लर्नर है वो? कौन सा वर्ड Excellent. बता रहा है हमें? Excellent. एक्सीलेंट। सो एक्सीलेंट इज एन एडजेक्टिव, Okay. ठीक है। हाशिम, इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू आस्क मी, ओके? आपका तब टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका तो कोई फायदा नहीं है। देखो, हमने बोला कि किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है। चलो ही को हम हटा के किसी का नाम लिख लेते हैं, अली लिख लेते हैं, ठीक है। अली के बारे में बात हो रही है। अब ये बन गया हमारे पास नाउन, ठीक है। इज एन एक्सीलेंट लर्नर, एक्सीलेंट हम उसको बता रहे हैं कि ये किस तरह का लर्नर है, एक्सीलेंट काइंड ऑफ लर्नर है, ठीक है। सो हमने इसकी मजीद, उस नाउन को मजीद डिस्क्राइब किया। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। हाशिम बताओ अब इसमें एडजेक्टिव कौन सा है? She is a beautiful girl. Beautiful. या एग्जैक्टली, शी हमारे पास प्रोनाउन हो गया और ब्यूटीफुल हमारे पास किस तरह के लड़के, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो गया, गुड, ठीक है। अब ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, गिविंग आंसर्स टू विच वन, हाउ मेनी, हुज एंड व्हाट काइंड, यानी कि जब भी हमारे किसी सेंटेंस में इन चारों में से किसी का आंसर दिया जा रहा हो तो वो भी एक एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी हम क्या एग्जाम्पल लें? हाँ, जैसे कि हमने यहाँ लिखा ना कि शी इज़ अ पॉजिटिव माइंडेड गर्ल, वो किस तरह की लड़की है, व्हाट काइंड। अब देखो इसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन फुलफिल हो रहा है, व्हाट काइंड का आंसर मिल रहा है कि हमारे कि वो लड़की पॉजिटिव माइंडेड है, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस जिसमें इन चारों में से किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा हो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मजीद डिटेल कॉन्सेप्ट है। इफ़ यू जस्ट वांट टू फॉरगेट दिस वन राइट नाउ, इट्स गोना बी फाइन। आप इसको माइंड में रखें कि हमारे मजीद नाउन को जो चीज़ डिस्क्राइब करती है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ओके, आई थिंक आज का थोड़ा सा लेक्चर मुश्किल हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट लाइक रिपीट अ नंबर ऑफ टाइम्स सो यू गाइस जस्ट cram it somewhere. Okay, the next one is adverbs. Acha guys, tell me one thing, that should we I think we should do the adverbs, उसके बाद हमारा वैसे भी wind up होने वाला होगा lecture. Okay, adverb क्या होता है कि हमारे verbs को या qualifies verbs, adjectives and adverbs, ठीक है। adverbs ये ना, ये तो अच्छा मैं बताती हूँ example. The sloth moved slowly, ठीक है। नाउ इन दिस एग्जाम्पल, मूविंग इज अ वर्ब, वी आर टेलिंग मोर अबाउट द स्पीड और पेस, यानी कि अब इसमें एक्शन क्या है हमारा, मूव, मूव हमारा एक्शन है, तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारा वर्ब होगा, ठीक है। अब किस तरह से वो चला, किस तरह से चला, बहुत स्लोली चला, तो ये हमारे पास हो गया एडवर्ब, ठीक है। स्लॉथ हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, स्लॉथ के बारे में बात हो रही है, वो उसने क्या किया, ही मूव, सो ये हमारे पास हो गया वर्ब। किस तरह से हम स्पीड या पेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्लोली, स्लोली इज द एडवर्ब। अगेन यहाँ पे एक आंसर, यहाँ पे लिखा है कि ऐसे सेंटेंसेस जो कि इन 3 क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, कैन यू
come quickly. Quickly. ठीक है. Can you come quickly? इसमें आप देखो कौन सा क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है आपको. Anybody who can answer? शोएब, Yes, आप ma'am. बता दो जो भी है मुझे नाम. Yes, ma'am. अच्छा, can you come quickly? इसमें adverb कौन सा है? Quickly. Quickly, exactly. That's right. हम क्या बता रहे हैं? हम उसकी स्पीड की या Yes. पेस के बारे में बात कर रहे हैं. Yes. ठीक है. So this is an adverb. Good. Great. Okay. We are done with this. Now this is an activity. You guys have to answer. इस पूरे सेंटेंस में हमने अभी तक जो पढ़ा है ना, उसमें से हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह देते हैं ही भी एक चीज़ है. ठीक है, आपने बताना है कि क्या चीज़ है. फिर इज़ भी है, ड्राइविंग भी है और फिर स्लोली भी है. ठीक है. सो यू गाइज हैव टू टेल कि कौन सी चीज़ क्या है इन द चैट बॉक्स. ठीक है. आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ ली और बहुत दिमाग ख़राब कर लिया इस पर और बहुत कंफ्यूज भी हो गए. Excuse me, ma'am. जी जी. Ma'am, if we say he is very sad, हाँ. so how can we differentiate between them, adjective and verb? Because very slow is also adverb in modified form of that verb, and very sad is a feeling. Very so sad how is a can we- feeling. Yes, ma'am. ठीक है. Ma'am, how तो can पहले we आप मुझे describe? बताएं. Yes, ma'am. Please. He is How can we the differentiate pronoun between them? and subject, and is the helping verb. And And sad is a linking verb. जी, वो स्टेट बता रहा है. State. स्टेट So है फीलिंग. very- ठीक है. Slow is not a state. स्लो इज अ स्टेट बट वी आर क्वालिफाइंग इट विद अनदर एडवर्ब. मतलब कि देखो एक मिनट, हमने आपने क्या बोला? लिंकिंग वर्ब का बोला, राइट? ma'am. जस्ट अ मिनट. लिंकिंग वर्ब. ठीक है. हमारा इसमें क्या था? फील. Yes, ma'am. Feel. फील या हमारा जो भी स्टेट ऑफ सेंटेंस है. अब हमारे पास ये है तो वर्ब. ठीक है. बट हम उस वर्ब को जब मजीद किसी वर्ब के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं तो दैट इज एन एडवर्ब. ठीक है. गॉट इट? Ma'am, how can we know it is a adverb or it is a linking verb? देखो जब डायरेक्टली But कोई एक्शन Because परफॉर्म the हो रहा है sentences are always same. So how can we differentiate between them? देखो जब हम लोग डायरेक्ट किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूव्ड है. ठीक है. तो Yes, ma'am. मूव्ड इज अ वर्ब. जब हम डायरेक्ट किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे मूव कर रहे हैं? स्लोली मूव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एडवर्ब है. ठीक है. हमने उसका एग्जैक्टली स्टेट बताया कि वो किस तरह से चल रहा है. तो यहाँ पे क्या है? Okay. ही तो चलो ये तो हो गया हमारा. अब वेरी सैड. वेरी हमारे उस सैड को मजीद डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब है. ठीक है. गॉट इट? No, ma'am, it's little bit confusing. कंफ्यूजिंग है. अच्छा रुको रुको. आई थिंक कि इसके लिए या तो कोई एक्टिविटी प्लान की जाए, बिकॉज एग्जाम्पल से आई थिंक ये क्लियर नहीं हो रहा, राइट? Because when we stuck in one thing, so it's completely distract or way is stuck in these two things. So it's very difficult for me. या आई कैन अंडरस्टैंड. जस्ट अ मिनट. हम उसको किस तरह लेके चलें? क्वेश्चंस की तरफ से आते हैं. एक मिनट. व्हेन, हाउ. अच्छा ठीक है. एक और चीज़ देखो. एडवर्ब में हमारे पास किस चीज़ का आंसर दिया जा रहा होता है? व्हेन, हाउ, वेयर और व्हाई. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपने बोला ही इज वेरी सैड. ठीक है. तो सैड की डिग्री को डिफाइन कर रहे हैं कि कितना सैड है. बहुत ज्यादा सैड है. हाउ. ठीक है. आप समझ आए थोड़ा सा कि अगर हमें नहीं पता चल रहा कि सेंटेंस में क्या हो सकता है, ये तो हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में हमारे पास लिखा है व्हेन, हाउ, व्हाई एंड वेयर. इसमें से कोई चीज आंसर हो रही है तो हाउ मतलब कि सैड तो है, लेकिन कितना सैड है? हाउ मच सैड. उसका स्टेट या उसका डिग्री बता रहे हैं. अब थोड़ा क्लियर हुआ? हम मूव करते हैं अपने रीडिंग पैसेज की तरफ. एंड नेक्स्ट क्लास में हम एडवर्ब्स, बल्कि अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, हम उन सबको एक बार रिवाइज करेंगे और स्पेशली हम फोकस करेंगे एडवर्ब्स के ऊपर, क्योंकि आई थिंक दिस इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन, राइट? ठीक है. एवरीबडी इज फाइन विद दिस? Yes, ma'am. ओके ग्रेट.
चलो मैंने आज ना एक रीडिंग एक्टिविटी भी प्लान की थी बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि हम ग्रामर में जब ग्रामर पढ़ना शुरू हो जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा फील होना शुरू हो जाता है, बहुत बोरिंग और क्लीशे हो जाता है. सो हम एक रीडिंग पैसेज पढ़ेंगे. दिस इज़ अ लिसनिंग एक्टिविटी. ठीक है, अभी तक हम सारा कुछ थोड़ा बेसिक्स की तरफ थे, बट अब यहाँ पे आपकी लिसनिंग और थिंकिंग पावर पे हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है, सो व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज, अभी आपने जस्ट सुनना है ये, मैं रीड करती हूँ. ठीक है, वैसे तो ये रीडिंग ही है लेकिन आप खुद भी रीड कर सकते हैं साथ साथ, बट फॉर नाउ आई एम रीडिंग द पैसेज. ओके, everybody please listen carefully because I'm going to ask some questions after this slide. Okay, so the paragraph is, okay, how you best improve your English depends on where you live and particularly on whether or not you live in an English speaking community. Okay, if you hear spoken English every day and mix freely with English speaking people, that is on the whole an advantage. On the other hand, it is often confusing to have the whole language poured over you at once. इसमें ऑलमोस्ट वही बात करें जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले की, कि एक साथ आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को टैकल करना शुरू कर दोगे तो नहीं होगा. मीन्स अभी आपने एक साथ ही सारे ग्रामर पढ़ लिए ना, सब कुछ यू नो इट्स गोना पजल अप. ओके, moving towards the next sentence. Ideally, a step-by-step course should accompany or lead up to this experience. It will also help a great deal if you can easily get the sort of English books in which you are interested. Okay, next, Ismail, you continue reading. Read as many books in English as you can, not as study material but for pleasure. Do not choose the more difficult books you find, with the idea of listening and learning as many new words as possible. Stop. Shoaib, continue. Choose what is likely to interest you and be sure in advance that it is not too hard. You should not have to be constantly looking up for new words in the dictionary. For that deadens the interest and checks real learning. Look up a word here and there, but as a general policy, try to first. Next, Hifza, continue. Policy try to push ahead, guessing what word means from the context. It is extensive and not intensive reading that normally helps you to get interested in extra reading and thereby improve your English. Shoaib. No, ma'am, Hina. Okay, sorry, Hina. As you read, you will become more familiar with words and sentence patterns you already know, understanding them better as you meet them in more context, some of which may differ only slightly from others. Okay, ठीक है. अब मैं इस वाले पैराग्राफ को एक और बार रीड कर रही हूँ. ठीक है, you guys listen carefully. और इसके बाद क्वेश्चंस करूंगी. मैं एक बार रफली थोड़ा सा बता दूं कि इस पैसेज में हम इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, उसके पावर के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंस दे आर सेइंग दैट हाउ यू बेस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव. आप कहाँ रहते हैं और आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में है या नहीं है. ठीक है, वेयर एज आई डू नॉट अग्री विद दिस पॉइंट. आप इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी में है या नहीं है, दैट डज नॉट मैटर. ठीक है, आप वहाँ पे रहे बगैर भी इंग्लिश सीख सकते हैं. ओके, इफ़ यू हेयर स्पोकन इंग्लिश एवरी डे एंड मिक्स फ्रीली विद इंग्लिश स्पीकिंग पीपल. आप अगर इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ रोज़ाना मिलें, उनसे बात करें, तो क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है. इसके साथ मैं अग्री करती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी को रोज़ रोज़ इंग्लिश बोलते हुए सुनोगे ना, तो आपको खुद कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो रह जाएंगे माइंड में. मेरी पहले आदत थी बुक्स वगैरह रीड करने की, बट आई इवेंचुअली स्टॉप रीडिंग देम. इतना ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता था. बट आई यूज टू वॉच सेवरल यूट्यूब वीडियोज़
जिसकी वजह से वो मुझे काफ़ी एक्सेंट्स का, सिलेबल्स का, किसको किस तरह प्रोनाउंस करना है, ठीक है, उन वर्ड्स के बारे में पता चला. एंड दैट इज़ हाउ आई एक्चुअली स्टार्टेड दिस जर्नी. ठीक है, सो इट्स द बेस्ट थिंग. अगर आपसे रीड किया जाता है रीड करो, नहीं किया जाता तो आप वीडियोज़ को सुनो, मूवीज़ देखो, बिकॉज उसमें जो एक्सेंट होता है ना, यू हैव टू ग्रैब दैट. एक्सेंट नहीं ग्रैब होता तो विकैबलरी को देखो, कुछ अच्छे वर्ड्स यूज करो, दैट इज ऑल. एंड मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में ये चीज़ बोली थी कि टोन बहुत मैटर करती है. अगर आप पढ़ोगे ना, हाउ यू बेस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वे यू लिव, दैट इज नॉट मेकिंग, मतलब वो चीज़ नहीं आपके माइंड में आएगी कि यार ओके दिस पर्सन इज एक्चुअली वांट टू कन्वे समथिंग. हाउ यू बेस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश डिपेंड्स ऑन वेयर यू लिव. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली गिविंग यू अ थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है. ठीक है, एंड कॉमास, कॉमा जहां पे आएगा यू हैव टू टेक अ पॉज. ठीक है, थोड़ा सा आप रुकोगे एंड देन आप कंटिन्यू करोगे, और फुल स्टॉप पे आप थोड़ा ज्यादा रुकोगे. इस तरह क्या होता है कि सामने वाले बंदे जिसको पता है ना कि इंग्लिश में लिखा कैसे जाता है, उसको पता होगा कि यहाँ पे उसने कॉमा की इंडिकेशन दी है और यहाँ पे उसने फुल स्टॉप की इंडिकेशन दी है. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. और आराम आराम से इफ यू गोना रीड ईच सेंटेंस तो यू गोना अंडरस्टैंड द पैराग्राफ. आप पढ़ो, टू रीड अ लॉट इज एसेंशियल. ठीक है, आ रही है वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करो, इवेंचुअली यू गोना अंडरस्टैंड व्हाट द पैराग्राफ एक्चुअली मीन्स. ओके ओके, वेयर वर वी? अब मैं एक एक लाइन का मीनिंग नहीं बता रही, वी आर गोना मूव फॉरवर्ड, जस्ट अ मिनट, सॉरी. The next paragraph. To read a lot is essential. It is stupid not to venture outside the examination set books or the textbooks you have chosen for the intensive study. Read as many books in English as you can, not as study material but for pleasure. Do not choose the more difficult books you find with the idea of listening and learning as many new words as possible. Choose what is likely to interest you and be sure in advance that it is not too hard. You should have to be constantly looking up for new words in the dictionary. You should not have to be constantly looking up for new words in the dictionary, for that deadens the interest and checks real learning. Okay, Ismail. It is extensive and not intensive reading that normally helps you to get interested in extra reading and thereby improve your English. You should enjoy the feeling what extensive reading gives, some command of the language. As you read, you will become more familiar with words and sentence patterns you already know, understanding them better as you meet them in more contexts, some of which may differ only slightly from others. ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग था ये, बट इसमें यह कि शायद आपको कुछ न्यू वर्ड्स मिले हों. अगर देयर एनीथिंग दैट यू एनी मीनिंग्स यू वांट टू आस्क कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है, तो आप पहले वो पूछें ताकि आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोना मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. मैम, ये टू रीड अ लॉट इज एसेंशियल, इसका क्या मीनिंग है? एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी. ठीक है, ज्यादा पढ़ना बहुत जरूरी है. इसको हम इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं. ठीक है, इम्पोर्टेंट, या फिर उर्दू में भी मैं लिख देती हूँ जरूरी. ठीक है, एनी अदर वर्ड? और मैम इसी से जो नेक्स्ट वाली लाइन है जिसमें है, हाँ जी, इट इज स्टूपिड नॉट टू वेंचर आउटसाइड. वेंचर का मतलब होता है, वैसे तो इसका मतलब होता है ट्रिप. ठीक है, ट्रिप या फिर कोई जर्नी यानी सफर. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है ट्रिप या जर्नी. ठीक है, यहाँ पे इसका असल में मतलब है कि इट इज स्टूपिड नॉट टू वेंचर आउट द एग्जामिनेशन सेट बुक्स, यानी कि आपकी जो स्कूल की सिंपल बुक्स होती है ना, उसके बाहर भी निकल के देखना चाहिए. अगर आप नहीं देखते तो यू आर स्टूपिड इनफ, मतलब कि हर वक्त वही बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए जो आपको आपके स्कूल ने बोली है. आपको उससे बाहर निकल के भी कुछ न्यू बुक्स पढ़नी चाहिए. तो इस चीज से, एक नॉर्मल चीज से बाहर निकलने के लिए यहाँ पे वेंचर का वर्ड यूज किया, क्योंकि वेंचर का मतलब होता है ट्रिप या जर्नी, और ट्रिप और जर्नी के लिए भी आप बाहर निकलते हो ना घर से. तो इधर यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप वेंचर करो, आप एक न्यू चीज स्टार्ट करो, या इसको आप स्टार्टअप भी कहते हो. ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड. Ma'am, deadens, what is the meaning of dictionary for the? It means, yeah, just a minute, मुझे word ढूंढ लूँ मैं. Ma'am, in five line, same startup, down up the same startup. 1 2 3 4 5. ओके, फोर्थ. ठीक है, इसका मतलब होता है कोई फोर्स,
कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो इंटेंस क्या स्पेलिंग लिखती मैंने, ओके ठीक है, एक फोर्स या कोई एक, हम उसको नॉइज भी कह सकते हैं वैसे तो, ठीक है। तो इसको मैं 3-4 वर्ड्स बनते हैं इसका, नॉइज है, फोर्स है, और आई थिंक यही है सही। अच्छा, अब फोर्स वगैरह किस तरह से, एक्चुअली इसका मीनिंग होता है डिप्राइव ऑफ फोर्स। डिप्राइव का मतलब होता है कि किसी चीज़ का ना होना, ठीक है, किसी चीज़ का ना होना, इसको कहते हैं। looking for new words in the dictionary, for that is interest and check real learning. You should not have considered looking for new words in dictionary for that. ठीक है, यानी कि उस मतलब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि यू शुड नॉट हैव टू कॉन्स्टेंटली लुकिंग अप फॉर न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी, ठीक है। यानी कि आपको बार बार डिक्शनरी में देख न्यू वर्ड्स ढूंढने की अभी ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, रियल लर्निंग के लिए उस वक्त ही अपने आप को उस चीज़ के अंदर इंगेज कर सकते हो, ठीक है। तो डिप्राइव ऑफ फोर्स, यानी कि आपने उसमें फोर्स नहीं लगाना, लैक हो गया फोर्स, हमारा रिमूव हो गया यहाँ से फोर्स, ठीक है। हमने अपने इंटरेस्ट के साथ असल चीज़ को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है।